नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण। इस पर आधारित यहाँ पर आज हम कुल 15 प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। और साथ ही साथ एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका नाम जो है वो क्या था? साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, हरित शैवाल या फिर जीवाणु? तो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया जो है वो सही हो जाएगा, जिसको हम नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल जो है इसको इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये एक जीवाणु जो है वो फाइलम होता है और प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन जो है ये करते हैं। साथ ही साथ ये जो है जीवाणु का इसका जो नीला रंग है उसी के कारण इसका नाम साइनो जो है वो पड़ा है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजला जो है वो होता है तो इसे जो है वो क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजला जो है वो होता है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका बी वाला ऑप्शन मोनोट्राइकस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम मोनोट्राइकस के नाम से जानते हैं। केवल एक सिरे पर फ्लैजला जो है वो होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा? मोनेरा समूह से कौन इनमें से संबंधित नहीं है? टॉपिक वाइज यही सेम जब मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक वाइज वीडियो में तो वहां पर बताया था। जो विटेकर थे, WHITTAKER, इन्होंने पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी और 5 भागों में जो है वो बताया था। वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था आपका मोनेरा, जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा आपका था प्रोटिस्टा। तीसरा आपका था प्लैंटेई, जिसे हम कहते हैं पादप। चौथा आपका था कवक, जिसे हम कहते हैं फंगी। और पांचवा था आपका एनिमेलिया, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एनिमेलिया हम जानते हैं। तो पहला जो मोनेरा समूह था इसके अंतर्गत जीवाणु, नीले हरे शैवाल आदि ये सारी जो है वो आते थे। प्रश्न पूछा गया है मोनेरा समूह से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं सही है? तो आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब तो इसी में आ जाएंगे, माइकोप्लाज्मा भी इसी में आ जाएगा, पर डाइटम जो है वो नहीं आएगा। इसीलिए आपका आंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है वो आपको बताना है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है या फिर उसकी जो प्रक्रिया होता है उसमें मदद नहीं करता है, उसे स्वादिष्ट बना देता है या फिर संरक्षक जो है उसके रूप में कार्य करता है। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो आप कहेंगे कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक, जिसे हम कैटेलिसिस कहते हैं, इसके रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक भी मैं आपको बता चुका हूँ। उत्प्रेरक वे तत्व या पदार्थ या यौगिक जो किसी भी रिएक्शन जो है उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं या उसके होने में उत्तरदायी भी हो सकते हैं, वो आपके उत्प्रेरक होते हैं। तो खमीर भी इसी प्रकार से जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? आंसर की चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका डी वाला ऑप्शन क्लैमाइडोमोनास जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है आपका ग्रीन शैवाल की एक प्रजाति के रूप में हम जो है इसे देखते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 कि कवक जो है उसकी
कोशिका भित्ति बनी होती है? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, काइटिन या फिर लिग्निन? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की बात करते हैं, आपका सी वाला ऑप्शन काइटिन जो है वो सही हो जाएगा। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन और हेमीसेलुलोज जो है उसकी बनी होती है। अगर काइटिन ऑप्शन में ना हो तो हेमीसेलुलोज के साथ भी आप जा सकते हैं। अगर बात करें कोशिका भित्ति जो है इसके कार्य की, तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है कोशिका को एक निश्चित आकृति जो है वो प्रदान करना, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी रक्षा करना भी इसका कार्य जो है वो होता है। अगर बात करें कवक की, तो कवक आपका फफूंद या कवक एक प्रकार के क्या होते हैं, जीव होते हैं जो अपना जो भोजन होता है वो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं सातवां प्रश्न कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार जैसे भी प्रश्न आपके कोर्स में सभी हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो बताइए टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो शैवाल इनमें से किस समूह से संबंधित है? तो आपका थैलोफाइटा बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन भी जो है वो आते हैं, और कभी कभी जीवाणु और जो मिक्सोमाइकोटा होता है उसको भी इसमें शामिल जो है वो किया जाता है, पर मुख्यतः कवक, शैवाल और लाइकेन ही आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनकी विशेषता ये भी होती है कि इनके जो जनन तंत्र होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है क्रिप्टोगेम। इंग्लिश में गैम करके लिखा जाता है, GAMAE, गैमे करके, इसीलिए गा में दो मात्रा लगी हुई है। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न की निम्नलिखित जीवों में कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन शैवाल जो है वो सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो है वो शैवाल जो है वो बना सकता है। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? कोलीफॉर्म जीवाणु, स्ट्रेप्टोकॉकस जीवाणु, स्टेफाइलोको स्टेफाइलोकाकस जीवाणु, और लास्ट है आपका डिप्लोकॉकस जीवाणु। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो देखिए ऑप्शन में अधिकतर आपको जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, कोलीफॉर्म जीवाणु, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। पर ऑप्शन में अधिकतर आपको बैक्टीरियोफेज देखने को मिलता है, जिसको हम जीवाणु रोधी भी कहते हैं। तो वैसे तो कोलीफॉर्म जीवाणु भी आपका सही है, पर अगर इस टाइप के ऑप्शन ना हो और वहां पर बैक्टीरियोफेज ऑप्शन में दिया गया हो या हिंदी में जीवाणु रोधी लिखा हो, तो भी आपका सही होगा। गंगा नदी में जो है वो पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं और जो रोगाणु होते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होता है वो गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खत्म करके नदी का जो पानी होता है उसको शुद्ध जो है वो बनाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न कि कोशिका जो भित्ति है वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव इनमें से कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन, पहला नहीं चौथा ऑप्शन जो है वो जीवाणु जो है वो सही हो जाएगा। जीवाणु जो कि आप जानते हैं कोशिकीय जीव होता है, और बाकी सभी विशेषता मैंने बताई थी, आकेंद्रिक, कोशिका भित्ति युक्त, एक कोशिकीय सरल जीव, ये सारी विशेषता मैंने पहले बताई थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल, दही, चीनी या फिर साधारण नमक? बताइए इन चार ऑप्शन में
कि ईस्ट जो है इसका उपयोग किसके उत्पादन में जो है वो किया जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आप कहेंगे आपका पहला ऑप्शन अल्कोहल जो है वो सही हो जाएगा। ईस्ट का यूज इसके अलावा पिज्जा हो गया या पाव हो गया, जलेबी नान हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब में भी जो है यूज किया जाता है। आटे को फुलाने के लिए भी मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ यूज इसका अल्कोहल के उत्पादन में भी किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न आपका है कॉलम ए और कॉलम बी पर बेस्ड, जहां पर आपको एक तरफ जीवाणु के नाम लिखे हैं जैसे लैक्टोबैसिलस। मैंने आपको बताया काफी बार कि ये जो है दही के जमने से संबंधित हो जाएगा। अब 1 का 4 वाला देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो 1 का 4 वाला बी और सी ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आगे देखिए तो सेकंड का 3 होगा या 1 होगा। अब इसी में देख लीजिए जो प्रोटोजोआ है ये आपका मलेरिया से संबंधित है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि मलेरिया से ही संबंधित होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तो राइजोबियम संबंधित होता है। तो बचा विषाणु वो आपका एड्स से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहले 4, फिर 3, बाकी 1 और फिर 2। तो 4, 3, 1, 2 वाला आपका बी वाला ऑप्शन दे रखा है, यही जो है वो सही हो जाएगा। और ये प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 12। 12 का जो है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न कि सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है कवक द्रव्य जो है वो है विषाणु, कवक, जीवाणु, हरित शैवाल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो जीवाणु जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के जो कुंडे होते हैं गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। विषाणु, जीवाणु, अमीबा या युग्लिना। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन जहां पर भी जीवाणु ही जो है वो सही हो जाएगा, जो कि गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं, अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं। तो जीवाणु जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट की, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, राइजोबियम, ई कोली या फिर स्यूडोमोनास। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में पूछा गया है। उत्तर की चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका राइजोबियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो होता है। बस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर से हमने प्रश्न उठाया है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली जो है वो कहलाती है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है सही आंसर तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ 15 प्रश्न में से कितने आप सही कर पाए वो भी अवश्य स्कोर बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम अलग से टॉपिक वाइज वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद हम प्रश्न जो है ये करा रहे हैं। अगर वो नहीं देखा है वीडियो टॉपिक वाइज वाला, तो साइंस की सुपर टेट प्लेलिस्ट साइंस की अलग से बनी हुई है जूनियर सुपर टेट नेम से, वो जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।